तकरीबन आज छोटा सा टूर गार्डन का कराती हूँ। ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लगाई हैं मैंने गार्डन में, बहुत तेज़ गर्मी है और पौधों को सरवाइव कराना बड़ा मुश्किल है। तो इनमें से कुछ ये हैं शिमला मिर्च के प्लांट, जिनमें शिमला मिर्च जो है बनने लगी हैं। ये देखो अभी बड़ी नहीं हुई है लेकिन बहुत सारी फ्लावरिंग आ रही है और फूल भी जो है फ्लावर ड्रॉप नहीं हुए हैं। तो ये 3 प्लांट हैं जो मेरी एक टंकी में लगे हुए हैं, जो पहले टमाटर की थी। टमाटर उखाड़ दिए हैं अभी। और ये खरबूजे की बेल है जिसको मैंने अपने पुराने वेस्ट से ढक दिया है। इस कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा धूप आती है तो देखो इसमें इस तरह से फीमेल फ्लावर आए हैं। और यहाँ भी दिखाती हूँ खरबूजे बनने लगे हैं कई सारे। तो ये कितने बनेंगे आगे मैं इनकी अपडेट दिखाऊंगी। इसको भी जितना मैंने एक टूटी हुई टंकी में लगाया हुआ है। ये घिया की बेल, क्योंकि पॉट खाली थे नहीं तो मैंने एक ही लगाई है और गर्मी के बाद ज़्यादातर मैं लगाऊंगी। और ये हैं कुछ टमाटर जिनको साथ साथ कर लेती हूँ हार्वेस्ट। अब बचे हुए हैं कुछ सर्दी के टमाटर जो शेड में थे प्लांट, वो अभी सही से, ये देखो ये भी है साथ ही। और एक ये है बंच, यहाँ भी। ये जितने भी टमाटर के प्लांट या जो भी पौधे हम बड़े पॉट में लगाते हैं तो उनकी फ्रूटिंग का साइज़ और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये सब दिल्ली में आज उतार साथ ही साथ कर रही हूँ। ये देखो ये इस तरह के टमाटर कैल्शियम की कमी से होते हैं, मैं यहाँ कुछ नहीं डाल पाई। ये भी अच्छा है, देखो सभी येलो और थोड़े से भी लाल टमाटर तोड़ लेती हूँ। गर्मी होने लगी है तो टमाटर की हेल्थ अब ऐसे में अच्छी नहीं रहती। तो देखो ये सारे टमाटर हार्वेस्ट कर लिए हैं मैंने। और खीरे की बेल पे लगा है एक खीरा, ये अभी हार्वेस्ट करने लायक है नहीं, इसे अभी और 2-3 दिन बड़ा होने दूँगी मैं। ये प्लांट है टमाटर की गर्मी के, जो मैंने गर्मी के सोच के लगाए थे। मुझे किसी ने यही प्योर दी थी लेकिन ये थोड़े से झुलस गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी ठंडा खाद डाल के इनको ठीक करने की। अदरवाइज़ इनको मैं हटा दूँगी। कुछ इनमें बने हैं फूट और देखो इनमें भी कुछ बीमारी लगी है और ये भी पकने लगे हैं। मैंने ढक दिया था इनको अपने घर के ही फूलों के वेस्ट से, ताकि इन पे डायरेक्ट धूप ना आए। पिछले साल बहुत सारे प्लांट मेरे और टमाटर के फ्रूटिंग ख़राब हो गई थी तेज़ धूप की वजह से। इसी पॉट में एक तोरी की बेल भी लगाई है जो थोड़ी बड़ी हो गई है और इस पे आने लगे हैं फ्लावर, फीमेल फ्लावर भी, और बनने लगे हैं बर्ड्स, और मेल तो हैं ही। और यहाँ लेमन ग्रास, अक्सर हम इसकी चाय पी लेते हैं सुबह। कुछ सदाबहार और कुछ पितूनिया इधर छाँव में बचे हैं। हाइब्रिड मोगरा, काफ़ी बड़ी फ्लावर आते हैं इस पे और खुशबू तो है ही। और ये है एक पाइनएप्पल का प्लांट, तो दिखाऊंगी मैं एक बार और पाइनएप्पल की ग्रोथ का एक वीडियो। खूब सारे कनेर, रेड कनेर जो स्टेम से लगाए थे, अभी साल भर भी नहीं हुआ और फ्लावरिंग देखो। ये है एक अमरूद का पौधा और इसी के पॉट में अपने आप उग गया है ये मेरा अपराजिता। एक ये है, एक ये है, तो इनको किसी और पॉट में लगाऊं। और पिंक कनेर देखो कितना अच्छा खिला हुआ है, बहुत छोटे पॉट में है, पहले जब से लगाया है कुछ भी नहीं डाला है। और ये देखो ये है मेरा ऑरेंज इंग्लिश गुलाब जो फ्लावरिंग दे रहा है। ये देसी गुलाब की 2 कटिंग जिनको डेवलप किया गया था, तो अब इनमें रिपोर्ट करने के बाद शूट बनने लगे हैं। और साथ ही ये है मोगरे की लोकल वैरायटी, बहुत खुशबू दे रहा है, आसपास खुशबू है। और एक डेकोरेटेड कैक्टस, ये सच में बहुत इजी ग्रोइंग है और खुद ही बहुत सुंदर शेप ले लेता है, तो शेप के लिए, सुंदरता के लिए इसको लगा सकते हैं। सलाद पत्ता, अब ये हालत हो गई है इसकी, 1-2 बार जल्दी से हार्वेस्टिंग करके इसको निकालना पड़ेगा। छोटी छोटी डलिया में मैंने लगाया हुआ है पुदीना, क्योंकि पुदीने की इतनी रिक्वायरमेंट रहती है, 2-4 टहनियाँ बस चटनी में यूज़ होती हैं। इस पॉट में मैंने अब की बार हल्दी के लिए छोड़ दिया है और हल्दी की जो
वेस्ट गांठें हैं वो इसमें पहले से ही लगा दी हैं, तो समय आने पर जब इनमें शूट्स निकलेंगे तो दिखाऊंगी। बचे कुछ पेटूनिया खुद ही उग गई हैं और सबसे अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसका लगता है ये है शकरकंद। मैंने इसको लगाया था शकरकंदी से अभी 2-3 महीने पहले, मैंने वो वीडियो भी शेयर की थी और अब ये मेरी उग गई हैं। तो मुझे बहुत पसंद है शकरकंदियाँ, तो ये भी मेरे गार्डन में अब नया ऐड हो गया। ये कुछ प्लांट मिर्च के हैं, कॉस्मोस 9 o'clock की डलियाँ बनाई हैं और फ्लावर होंगे तो देखेंगे। ये देखो, और ये पौधा अंजीर का जिस पे अंजीर बनी है, तो कितने बड़े होंगे और गर्मी से कैसे सरवाइव करे पाएंगे तो दिखाऊंगी। ये भी आपको आगे आगे जब पकेंगे तो। अनार की फ्लावरिंग और कलियां, लेकिन ये बीज से बना है। कितने दिन में मुझे फ्रूटिंग देगा? मेरी कोशिश है कि मैं बीज से बने पौधों से भी फ्रूटिंग लूँ। बड़े पॉट मैंने इसको दिया है। ये पालक का और बीज बनते हुए, पालक का बीज काफ़ी बनेगा इस साल मेरे गार्डन में। एक पपीता 20 बाय 20 के ग्रो बैग में लगा है, बेहद खूबसूरत। ये ड्रम स्टिक्स लगी हुई हैं जो जल्दी मैं इनको सांभर बनाते हुए शेयर करूँगी एक और वीडियो। और ये वाला जो है इन्फेक्टेड हो गया था, मतलब किसी कीट का, तो मैंने इसको तोड़ दिया और बहुत जल्दी इनमें शूट्स बनने लग जाते। देखो और भी सुंदर बन के निकलेगा। ये इतनी शूट्स आ रही है अब इसमें। ये बीज से बना एक चेरी का प्लांट है, तो मैं इनको भी जगह दूँगी। फ्रूटिंग होती है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। और ये फ्लावर प्लांट फ़िलहाल कोई भी फ्लावरिंग नहीं दे रहे हैं, पर अगले साल के लिए ये मेरे यहाँ बचे रहेंगे। गुलदाउदी के कई पौधे हैं जिनमें खूब सारी बर्स आ रही है, लेकिन फ्रूटिंग नहीं, फ्लावरिंग नहीं हो रही इनमें। मैं भी नहीं जानती क्यों नहीं हो रही। ये भी मैंने कटिंग से लगाए हैं सारे, पहली बार मेरे गार्डन में हुए हैं। ये गुलदाउदी का एक और प्लांट जिसमें येलो कलर के फ्लावर आएंगे, वो छोटा मैंने इसको गमला दिया है। तो बस यही, और पालक उगाया हुआ है, देखते हैं। यही है आज का मेरा गार्डन का टूर। ये भी मिर्च की पौध है, घर से ही बीज बने थे तो वो निकाल के डाल दिए। बहुत ही रफ टफ गार्डनिंग करती हूँ मैं, टेंशन रहित। जो हो जाता है उसी से ज़्यादा कोशिश नहीं करती और काफ़ी मिल जाता है उसमें भी। तो आप भी इसी तरह की गार्डनिंग करें, अच्छा लगेगा, टेंशन रहित। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।